राधे राधे दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज कुछ मौसम अच्छा है, पूरे 2 दिनों बाद थोड़ा मौसम अच्छा है और अभी सारे लोग चले गए हैं। टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 9 और घर इतना ज़्यादा फैला हुआ है, आप देख सकते हैं चारों तरफ, क्योंकि कंटिन्यूसली 2-2.5 दिन से बारिश हो ही रही है। पूरा मेरा घर देख सकते हैं, पूरा घर एकदम बिखरा हुआ है और साथ ही मेरे पति देव की हो गई है तबीयत खराब। अब ये भी नहीं कुछ करवा पाएंगे। हे भगवान, इतना ज़्यादा काम फैला हुआ है कि मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए यही हाल होता है हमारे घर में, जब भी कोई गेस्ट आते हैं ना, चारों तरफ एकदम, मतलब घर घर ही नहीं लग रहा। इससे भी ज़्यादा ना, सबसे ज़्यादा ना गंदा लग रहा है मेरा बाथरूम, क्या बोले। खैर चलिए, अब काम स्टार्ट करना है तो उससे पहले सॉरी तो आप मुझे चाय पिलाइएगा कि हम आपको चाय पिलाएं? हम पिलाएं। चाय पीते हैं, वैसे हम लोग 2 बार चाय पी चुके हैं, फिर से चाय चढ़ाते हैं और काम स्टार्ट करते हैं ना। 12 बजते बजते हो जाएगा। भगवान जी पति देव को जल्दी ठीक कर दीजिए, क्योंकि सारा काम तो यही करते हैं ना। 2 दिन में हालत खराब हो गया, भीग गए थे ना इसीलिए। चलिए काम कर लेते हैं, उसके बाद में। तो दोस्तों आप सभी के साथ मैंने 18 तारीख तक व्लॉग शेयर किया था। आज है 19 तारीख, जिस दिन सारे लोग चले गए थे, यानी कि मेरे भतीजा लोग तो रात में ही चले गए थे और दीदी लोग, भगनी, मेरी सासू माँ, दामाद जी, सारे लोग सुबह सुबह ही निकल गए हैं। और उसके बाद तो जानते ही हैं, घर में जब गेस्ट आते हैं तो घर की हालत कैसी हो जाती है, और वो भी जब इस तरीके का पूजा होता है तो और भी ज़्यादा अजीब सा घर हो जाता है। तो इतना सारा काम देखने के बाद सबसे पहले तो हमने डिसाइड किया कि चलो चाय पीते हैं। हस्बैंड जी तो वैसे भी अगर रहते भी, तबीयत ठीक भी रहती तो वो कुछ हेल्प नहीं करा पाते, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है ये सारा चीज़। तो वो तो ऑफिस ही जाते, सब कुछ मुझे अकेले को ही करना था। तो सबसे पहले मैं क्या की हूँ, जितने भी घर के कपड़े थे सबको सबसे पहले निकाली हूँ, क्योंकि कपड़ों के ऊपर ना बच्चे चढ़ रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। सब मिलाकर 16-17 बेडशीट थी। बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि ये वॉशिंग मशीन है मेरे घर में, भाई बहुत आराम देता है। फुल्ली ऑटोमेटिक रहती ना तब तो और भी अच्छी रहती है, लेकिन हमारा बोरिंग वाला नल नहीं है ना, जिसके कारण ऐसा है। खैर कोई नहीं, चलिए ऐसे भी आराम हो जाता है, खंगालना पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम धोना तो नहीं पड़ता है ना, वरना हाथों से धोते धोते तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती। तो सारा घर का काम निपटाने में, सभी चीज़ को एक एक करके क्लीन करने में, धोने पोंछने में दोपहर के बज गए थे 3 और अभी जा कर के मैं खाना खा रही हूँ। सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाई थी, बस चाय पिए जा रही थी, जो कि चाय मैं इतना नहीं पीती हूँ, लेकिन बस चाय पी रही थी। और 3 बजे नहा करके आई और उसके बाद एक नाशपाती खाई और अभी 4 बज रहे थे, 4 बजे मैं खाना निकाली थी। बच्चे भी स्कूल से आए तो खाना बना हुआ ही नहीं था। 1 बजे वो लोग आ गए थे, सिर्फ दाल चावल ही बना हुआ था, चोखा बना हुआ नहीं था। तो वो लोग ना मैगी ला करके खा लिए, क्योंकि चोखा बनाने उन लोगों को आती नहीं है। तो फिर मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं है, चलो खा लिए हैं तो फिर जब मैं खाऊंगी तब खा लेंगे। तो हम लोग तीनों अभी खा लेंगे, मैं, मेरी बेटी और हस्बैंड जी, हम लोग तीनों खाना खा लिए। और उसके बाद फिर ना रात में मैं खाना नहीं खाई और मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। मतलब थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एकदम फीवर आ गया था। तो हस्बैंड जी की तो छुट्टियाँ चल रही थी, तो वो तो छुट्टी और ले नहीं सकते थे, तो इसीलिए वो ऑफिस चले गए। लेकिन हाँ, अच्छा ये हुआ ना कि दोनों बच्चों की स्कूल में छुट्टी हो गई थी, क्योंकि उन लोगों की स्कूल में स्पोर्ट्स चल रहा था, जिसके कारण छुट्टी थी। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गया। देख सकते हैं मेरा बेटा घर साफ़ कर दे रहा, झाड़ू पोछा कर दिया था, वही कर दिया था। और मैं तो सुबह ही नहा ली थी, नहाने के बाद पूजा कर ली, क्योंकि उस दिन गुरुवार था। तो मैं बोली नहीं पूजा करूँगी, अगर लेटी हुई रही तो फिर तो अच्छा ही नहीं लगेगा। और आज का मौसम इतना अच्छा था, इतना धूप था कि मैं क्या बोलूँ। तो मैं क्या कि ना, अपने तबीयत को साइड में रख करके जितने भी कपड़े थे सबसे पहले सारे कपड़े को मैं डाल करके आई। ये इतने कपड़े ना 4 बार में जा कर के सूखे थे, लेकिन हाँ धूप की वजह से सारे सूख गए थे। मैं कैसे भी करके हिम्मत जुटा करके जाती थी और सारा कपड़ा डाल के आती थी। जैसे ही सूखता था बच्चे लेकर के आते थे, क्योंकि ले करके तो चले आते हैं लेकिन वो लोग डाल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए डालना मुझे ही को था। यहाँ पर एक चेयर है, बाहर में 2 चेयर में रखा हुआ था, मतलब मेरे घर में 3 चेयर है, तीनों चेयर कपड़े से ही भरा हुआ था। जैसे तैसे करके तो सारे कपड़े मैं सुखा ली। अब बारी आई थी खाना बनाने की, एकदम हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि क्या खाएं। और गुरुवार था तो बाहर से भी नहीं हम लोग खाते हैं,
घर का ही सोचे थे बनाएंगे। तो फिर हस्बैंड जी को फ़ोन करके पूछी कि माड़ भात बना लूँ, खाएंगे क्या? तो कहने लगे जो तुम्हारा मन करता है वैसे ही करो। तो मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा था, तो मैं माड़ भात चढ़ा दी थी और उसी में आलू भी डाल दी थी। हस्बैंड जी आए, उसके बाद फिर वही चोखा बना दिए, एकदम सादा चोखा बनाए थे, नमक, मिर्ची, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता डाल करके। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना था कि मैं क्या बोलूँ। तो जो मैं चावल बनाई थी ना, वो क्या हुआ था ना, माड़ भात की जगह चावल बन गया था, एकदम खिला खिला चावल बन गया था, लेकिन हम लोगों को खाना था माड़ भात। तो फिर क्या कि ऊपर से पानी डलवाई ताकि ये माड़ भात बन जाए और उसके बाद फिर हम लोग खाएं। और इतना ज़्यादा स्वाद लग रहा था ना कि क्या ही बोले। तो दोस्तों अब बारी थी शाम का और मैं एकदम लेटी हुई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, एकदम फीवर सा लग रहा था, इतना हाथ पैरों में दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए, हमेशा माँ बेटी की जोड़ी आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे और सबके घर में होती भी होगी। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ बाप बेटी की जोड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बाप बेटी मिल करके ना बना रहे थे खाना रात का, और मैं हिम्मत जुटा के उठ तो रही थी लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो इसीलिए ना रात का खाना ना ये दोनों ही बनाए थे। और मेरी बेटी तो रोटी गोल गोल नहीं बना पा रही थी ना, इसीलिए वो स्क्वायर शेप में रोटी बनाई और फिर सारे लोग हम लोग खाएँ। मेरा तो माड़ भात ही था। ये दूसरे दिन का व्लॉग है। अभी मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। अब फील करूं या ना करूं, लेकिन घर के काम तो करने ही होंगे ना दोस्तों। तो देख सकते हैं कपड़ों का एकदम टाल लगा हुआ है, सारे कपड़े तो बच्चे ला दे रहे थे, वैसे ही रखा हुआ था। और मेरी आदत है बेडशीट वगैरह मैं क्या करती हूँ ना, मोड़ के ही पसारती हूँ ताकि मुझे ना जब समेटना हो तो आसानी हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक दो बेडशीट ना भीगा हुआ था। बच्चों को उतना समझ में नहीं आता है, बेटा तो समझ भी जाता है, बेटी को उतने अच्छे से नहीं आ रहा था। तो फिर जा कर के मैं सारे कपड़े सबसे पहले समेटी हूँ। कपड़े समेटने में 1 घंटा लग गया है। उसके बाद फिर पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई। बेटा तो एक दिन पहले किया ही था, लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे ही होते हैं, कोने कोने से नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन चलिए इतना कर देते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। तो फिर वो सब करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मिष्टी बना के लाई थी मैगी, और मुझे लग गई थी बहुत तेज़ की भूख। तो फिर मैं मैगी ही खाई, अपने पापा को भी मैगी दी थी। क्या करूँ दोस्तों, क्या होता है ना, जब तबीयत ख़राब होता है ना तो लगता है कि कोई बना करके दे वही खाएं, खुद से तो मन करता नहीं है। तो इसीलिए जो मिलता है ना वही खा लेते हैं। तो यहाँ पर मिष्टी ही बना करके लाई थी मैगी, तो फिर मैं मैगी खाई। खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट की थी, तब बहुत अच्छा लगने लगा था। आप मेरी शक्ल से भी देख सकते हैं, अब मुझे अच्छा फील हो रहा था। अब मैं जा रही थी दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही थी पत्ता गोभी आलू की सब्जी, और फिर मुझे दाल चावल आलू की भुजिया बहुत खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैं वो भी बनाई। तो चलिए आप सभी के साथ वो सारी चीज़ें भी शेयर करते हैं। और हाँ, कुछ कमेंट्स लेते हैं। जैसे कि कल के व्लॉग में कमेंट आया था, सबसे पहला कमेंट था कि दीदी आप इतना सारा खाना कैसे बना लेते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है ना कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा ना, वो काम आप आसानी से कर लेंगे, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये सारा काम खुशी खुशी कर लेती हूँ, बिना किसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, देखिए वर्ड नहीं आ रहा, समझ जाइएगा। एक और कमेंट आया था कि रेलवे की पैसा क्या आप सारा खाना में ही उड़ा देते हैं। बिल्कुल आप सही समझे, बिल्कुल आप सही समझें, बस यही है। रेलवे का जितना भी पैसा है हमारा ऐसे ही उड़ जाता है, परिवार को खुश करने के चक्कर में ही सब कुछ उड़ जाता है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 14-15 साल हो गया जॉब को, अभी भी जहाँ वहीं तक है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें बदली है, मैंने लड़ाई झगड़ा करके बहुत सारी चीज़ें बदली है, क्योंकि मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए था, लेकिन पूरे तरीके से तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ना परिवार सबसे ज़्यादा चाहिए होता, मुझे भी चाहिए होता, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों तक हम लोगों के पास परिवार का प्यार नहीं था। इसीलिए हम लोगों के लिए ना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि फैमिली वालों को खुश रखें। इसी के चक्कर में हम लोग पूरे डूबते जा रहे। देखिए कब तक ये सिलसिला चलते रहेगा। मैं तो समझ गई हूँ, परिवार जितना आप करेंगे ना, उतना ही परिवार आपसे दूर होंगे। जो लोग परिवार नहीं करते हैं ना, उन्हीं के पीछे परिवार भागते हैं। ये बात मेरे हस्बैंड कब समझेंगे पता नहीं। खैर छोड़िए, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जैसे जो चल रहा है सब सही ही चल रहा है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं किचन में आ गई थी और मुझे ना इस तरीके का आलू का भुजिया खाना था, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो छोटा छोटा आलू ली थी, उसे छीली और कुछ इस तरीके से कट की, हल्दी डाली, नमक डाली, हरी मिर्ची डाली, उसके बाद फिर इसे अच्छा एकदम भून ली। जैसे ही एक ऐसा हो गया था, लाल लाल हो गया था, उसके बाद फिर मैं इसमें काली मिर्च और ज़ीरा का पाउडर डाल दी। घर का ही पिसा हुआ था तो फ्लेवर अच्छा आएगा, एकदम टेस्टी टेस्टी सा लगता है। तो मुझे तो इस तरीके का भुजिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप लोगों ने कभी बनाया है ज़रूर बताइएगा, और नहीं बनाकर खाए हैं तो एक बार ज़रूर खाइएगा। दाल चावल और भुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो भुजिया में थोड़ा सा ज़्यादा तेल था, तो थोड़ा सा सारी भुजिया को ऊपर कर दी थी, तेल निकल गया। उसके बाद फिर मैं अब इसी में बना लूँगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ ना, पत्ता गोभी आलू को मतलब कुकर में डाल करके सारे मसाले, बेसिक मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्ची, नमक, सब को डाल करके 1 से 2 सीटी लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर अलग से इसे छौंका मार देती हूँ। तो छौंका मारने के लिए मैं सबसे पहले ले ली थी सरसों का तेल, उसमें मैं डाली हूँ 1 सूखी मिर्ची, हींग थोड़ा सा डाली थी, तेज़पत्ता डाली थी, उसके बाद पंचफोरन डाली थी, पंचफोरन हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दी थी प्याज मेरा जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा, उसके बाद जो मैं कुकर में सब्जी जो सिझा के रखी हूँ उसे डाल दूँगी। और ये ऐसे ना मेरी सासू माँ बनाया करती थी, तो मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है, मतलब कम समय में अच्छा बन जाता है, तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग कभी नहीं बनाया है तो बना करके खाइएगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं डाल दी हूँ प्याज में सब्जी, बस थोड़ा सा जितना भी इसमें पानी है वो सूख जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें, देखिए मेरी बेटी, मैं मांगी उससे गरम मसाला और मुझे मैगी मसाला दे दी, थोड़ा सा रखा हुआ था, मैं बोली लाओ उसी को डाल देते वरना ख़राब हो जाएगा। मैगी में डाली थी वो थोड़ा सा मैगी मसाला, तो रखा हुआ ही था। तो चलिए ऐसे ही बन गया है। अब उसके बाद फिर लगाते हैं हमारा थाली, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आता है मेरी थाली। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर लगा लेते हैं थाली। तो हर रोज़ की तरह चावल है, चावल दाल तो होनी ही चाहिए भैया, चावल दाल के बगैर मेरा चलता नहीं है। इसीलिए कमेंट भी आते हैं क्या आप लोग रोटी नहीं खाते? जी खाते हैं, सुबह में खाते हैं, रात में खाते हैं, दोपहर में चावल ही खाते हैं। दोपहर में मतलब ठंड के समय में ही कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में रोटी बन गया या फिर किसी की तबीयत ख़राब हुई तो ही रोटी बना, वरना चावल दाल चाहिए ही चाहिए। रोज़ चावल दाल हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते, देखिए मेरे बेटे को, मतलब उसे वीडियोस बनाने बोलिएगा ना तो जूम करना स्टार्ट कर देता है, उसकी आदत हो गई है ऐसे। तो चावल लग गया था, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ दाल को सूखी मिर्ची, ज़ीरा और लहसुन से छौंकी थी। ऐसे ही ज़्यादा हम लोग छौंकते हैं, अच्छा लगता है हमें। और उसके बाद फिर सारे थाली में कुछ इस तरीके से दाल के ऊपर ही, हम लोग तीनों को ना ऐसे ही खाना पसंद है एक ही थाली में। और मेरे हस्बैंड जी को मैं थोड़ा सा सजा के धजा के देती हूँ। जब मैं आई थी शादी करके तो ऐसे ही दी थी, तो बस आदत हो गया था। वरना उनकी भी माँ ना, जैसे मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ ना, मेरी सासू माँ भी वैसे ही दिया करती थी। लेकिन मैं आई थी तो थोड़ा सा इज्जत से दे रही थी, तो इज्जत से देने के चक्कर में अभी भी ऐसे ही खाते हैं। अगर एक में दे दीजिए ना तो गुस्सा करने लगेंगे, बोलेंगे नहीं कटोरी में ही डाल दो, तो ऐसे ही देती हूँ। तो चलिए दाल लग गया है, चावल लग गया है, आलू की भुजिया लग गई है, मिर्ची लग गई है, उसके बाद फिर पत्ता और आलू की सब्ज़ी भी लग गई है। तो आ जाइए, जिन्हें भी खाना है, हमारे घर में खाना गर्मा गर्म, और जिन्हें भी मन करता है आ जाइए, आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आ जाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने जीवन में व्यस्त रहें। मिलते हैं, बाय बाय।